वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वेरिएबल। जैसा कि आपको मैंने सिलेबस शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा यूनिट 1 का एक टॉपिक है। तो रिसर्च हम पढ़ चुके हैं। अब जो भी हम आज तक एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, आप प्रैक्टिकल करते हो, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें आप मैनिपुलेशन भी करते हो ना वेरिएबल्स में। तो पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस क्या होती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस ऐसी रिसर्चेस को कहा जाता है जिसमें एक्सपेरिमेंटर या जो रिसर्चर होता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में मैनिपुलेशन करता है और इसका इफ़ेक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखता है। और बेसिकली उसका काम होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जांच करना। ठीक है, तो इसी से हमारा टॉपिक निकला है मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट में हम मैनिपुलेशन किस में करते हैं। बेसिकली दो तरह के वेरिएबल्स हमारे मेन होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैनिपुलेशन जो हमारा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि उसमें जोड़ तोड़ करते हैं, उसको कम ज़्यादा करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उस जोड़ तोड़ का हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर आया है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन से तात्पर्य है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में परिवर्तन से जिसके प्रति जो हमारा सब्जेक्ट है उसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके कई तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बहुत सारे वेज बताए गए हैं, आप लोग भी प्रैक्टिकल करते आ रहे हो इतने टाइम से। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा होता है उसमें हम जोड़ तोड़ कर देते हैं और उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला है प्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टिमुलाई, यानी कि कई तरह के या भिन्न भिन्न उद्दीपकों को उपस्थित करना। रिसर्चर जो हमारा रिसर्चर या शोधकर्ता है क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ तोड़ उस वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज़ को उपस्थित करके या कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन करके करता है। मतलब कि स्टिमुलस तो एक है पर उस स्टिमुलस की वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई। ठीक है, और जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि लाइट का जो हमने एक बल्ब जलाया एक कमरे में, ठीक है, उस लाइट का हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ने की रीडिंग एबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो भाई हमने 4 कमरे ले लिए और 4 ग्रुप बना लिए और बल्ब हमने एक ही लिया, लेकिन हमने किसी को 100 वाट का दिया, किसी को 50 वाट का बल्ब की रोशनी में पढ़ने के लिए दिया, किसी को 200 वाट की रोशनी में पढ़ने के लिए दिया और किसी को एक्यूरेट रोशनी में पढ़ने के लिए दिया। तो सबकी जो रीडिंग एबिलिटी है ना, उस लाइट की इंटेंसिटी की वजह से इफ़ेक्ट होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट किए डिफरेंट स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पे शोधकर्ता ने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो मैनिपुलेशन था उसे डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन करके किया। तो जो साइकोफिजिक्स में बहुत सारे हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो फिज़िकल डायमेंशंस होते हैं जैसे कि उसका वेट, उसकी ब्राइटनेस, उसकी लाउडनेस, सब कुछ अलग अलग होता है और इन्हीं वैल्यूज़ में, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करके यानी कि मैनिपुलेशन करके एक्सपेरिमेंटर ये देखता है कि उस वैल्यूज़ में चेंज करने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है। ऐसे ही एक स्टडी थी जो गीन ने की थी, GEEN गीन 1978 में। उन्होंने देखा था कि एग्रेशन पे एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, गीन ने GEEN 1978 में। उन्होंने देखा था कि सब्जेक्ट्स को एक पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें डिफरेंट सिचुएशन में एग्रेशन के डिफरेंट लेवल्स को दिखाया गया और इसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट द्वारा दिखाए गए एग्रेशन यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को मेज़र किया था। ठीक है, इसी तरीके से कैम्पबेल यानी कि COMPBELL और हेरेन
HERREN हेरन ने 1978 में एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि सोशल साइकोलॉजी में जितने भी रिसर्चर होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन पर डिफरेंट फर्नीचर अरेंजमेंट के पड़ने वाले प्रभावों को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन से डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना असर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के कई एक्सपेरिमेंट हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली प्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टिमुलाई का मतलब यही है कि अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ तोड़ करनी है तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी चुन रहे हैं, ठीक है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट कर दें, फिर देखें कि इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ा है। तो ये था हमारा पहला। फिर है हमारा मैनिपुलेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो खुद एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में होता है। एक कॉन्टेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड फॉर्म में होता है जिसमें स्टिमुलस दिया जाता है। ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट या रिसर्च होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है खुद एक कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में होता है और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टिमुलस को देते हैं और यह स्टिमुलस खुद अपने आप में स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉकी ने हॉकी ने 1970 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने देखा था कि डिफरेंट लेवल के बैकग्राउंड नॉइसेस में, ठीक है, डिफरेंट जो लेवल की जो बैकग्राउंड नॉइसेस होती हैं उससे जो भी नॉइज़ डेवलप होती है उससे इंडिविजुअल की या सब्जेक्ट की मेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे और उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब भाई हम आपको एक क्लास में या एक हॉल में बैठा दें आप सबको और फिर हम देखें वहाँ बहुत सारी तरह की आवाज़ें, कभी पंखे की, कभी लाइट की, कभी बच्चों की बात करने की, कभी जूतों की आवाज़ें, कई तरह की आवाज़ें, टीचर्स की आवाज़ें आ रही होंगी। तो सबके लिए जो इफ़ेक्ट करने का जो तरीका होगा, किसी को पंखे की आवाज़ ज़्यादा परेशान कर रही होगी, किसी को लोगों की बात करने की आवाज़ परेशान कर रही होगी, तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो किस तरीके से आपकी मेंटल स्टेटस को या मेंटल कैपेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है और किस तरीके से वो आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और परफॉर्मेंस करने के तरीके को इफ़ेक्ट करती है, ये स्टडी किया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनिपुलेटिंग द कॉन्टेक्स्ट को ही मैनिपुलेट कर दिया कि हर बैकग्राउंड जो है तो सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन टू द सब्जेक्ट। अब मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन टू द सब्जेक्ट यानी कि प्रयोज्य को जो भी हमने सूचनाएं दी हैं उसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ तोड़ कर दिया। कई बार रिसर्चर्स या जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें सब्जेक्ट को जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो खुद ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं, जिसकी वजह से जो रिसर्चर होता है या एक्सपेरिमेंटर होता है इन सूचनाओं कि नेचर में क्या करता है, जोड़ तोड़ कर देता है और इस जोड़ तोड़ यानी कि मैनिपुलेशन का इफेक्ट वो देखता है कि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल मेंटल स्टेटस, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल, उसकी एग्रेशन लेवल, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह से पढ़ रहा है। जैसे लॉफ्टस ने लॉफ्टस ने 1975 में एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने पाया कि किसी एक ही घटना के बारे में यदि डिफरेंट सोर्सेज से सब्जेक्ट को सूचनाएं दी जाएं तो इससे उस घटना मतलब उस इवेंट को रिकॉल करना प्रभावित हो जाता है। ठीक है, हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से दी। भाई आपकी 5 सहेलियाँ हैं, 5 सहेलियों ने एक इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से बताया, तो आपका जो रिकॉल है वो इससे इफेक्ट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन टू द सब्जेक्ट। फिर है नेक्स्ट, हम देखते हैं आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेटिंग सोशल सेटिंग्स यूजिंग कॉन्फिडरेट्स, यानी कि अपने फ्रेंड्स, मित्र या बंधु का उपयोग करके सोशल सेटिंग में जोड़ तोड़ करना। कई बार जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है
उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए हम कॉन्फिडरेट्स का उपयोग भी करते हैं। इन कॉन्फिडरेट्स के सहारे सोशल सेटिंग में जोड़ तोड़ की जाती है, जिससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अपने आप ही जोड़ तोड़ होती हैं। जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं, रिसर्चेस हैं, उसमें कॉन्फिडरेट से तात्पर्य ऐसे इंसान से होता है जिसे रिसर्चर सभी सब्जेक्ट से भिन्न एक अन्य मतलब एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने के लिए तैयार कर लेता है। भाई हमने एक ग्रुप के ऊपर तो काम करना है, पर हमने उसमें से एक इंसान को ऐसा चुन लिया जो एक हमारे कॉन्फिडरेट्स यानी कि अलग इंसान के रूप में काम करेगा, जिससे एक विशेष तरह की सोशल सेटिंग डेवलप हो जाएगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, जिसके प्रति जो रियल सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें कॉन्फिडरेट्स का उपयोग करके एक स्पेसिफिक सोशल सेटिंग डेवलप की गई, जिससे मैनिपुलेशन करके उसका हमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब भाई हमने आपसे कहा जैसे ऐश ने ASCH 1951 में एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि जो हमारे रियल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारा रियल सैंपल है, उसके साथ उन्होंने कॉन्फिडरेट्स को मिला दिया। फिर उन्होंने देखा कि जो हमारे रियल सब्जेक्ट्स थे उनको एक लाइन दी गई, उस लाइन की लंबाई यानी कि लेंथ को मेज़र करना था। ठीक है, लेकिन जब कॉन्फिडरेट्स थे उन्होंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो इससे क्या हो गया कि जो हमारे रियल सब्जेक्ट्स थे उन्होंने उस लाइन की लंबाई को या लेंथ को ओवर एस्टिमेट करके बताया, यानी कि उनका जो जजमेंट था उनके कॉन्फिडरेट्स की वजह से, यानी कि उनके उन लोगों की दूसरे लोगों की वजह से इफ़ेक्ट हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैनिपुलेशन किया सोशल सेटिंग में, किसकी वजह से, कॉन्फिडरेट्स की वजह से। कई बार होता है एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा कि आपको सही आंसर आता है, लेकिन अगर आपके दोस्त वगैरह बोल देते हैं ऑप्शन इसका ये है, बी है, तो अगर ऑप्शन ए आपके हिसाब से सही है तो भी आप ए ना लगा के बी लगवाओगे, ओवर एस्टिमेशन कर दोगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए उसके जजमेंट को ओवर एस्टिमेट करोगे और उसी के अकॉर्डिंगली आंसर लगाते हो, और कई बार गलत भी हो जाता है। तो यही है कि मैनिपुलेटिंग सोशल सेटिंग यूजिंग कॉन्फिडरेट्स। फिर है मैनिपुलेटिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कई बार रिसर्चेस में जो हमारा साइकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें भी हम जोड़ तोड़ करके हम आईवी में जोड़ तोड़ करते हैं। जैसे कि टेलर TAYLOR टेलर और लियोनार्ड LEONARD लियोनार्ड 1983 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स को अल्कोहल या कोई भी ड्रग दी थी और उस ड्रग्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी। जैसे 5 या 4 या 3 ग्रुप बनाए इन्होंने और तीनों ग्रुप्स को उन ड्रग्स की डिफरेंट क्वांटिटी दी। ठीक है, और फिर देखा कि उनकी नींद की मात्रा में क्या किया गया, मैनिपुलेशन किया गया, और फिर देखा कि उसका उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम मैनिपुलेटिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। भाई हमने 3 बच्चों को लिया, तीनों बच्चों को हमने नींद की दवाएं दी जिससे वो उनको नींद आने लगे। तो हमने किसी को 10 mg, किसी को 20 mg, किसी को 30 mg दी, और फिर देखा कि उसका उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमने उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में चेंज कर दिया ना। तो इस तरीके से भी हम मैनिपुलेशन करते हैं आईवी में। नेक्स्ट है आपका माई स्ट्रेसिंग अपॉन अ साइकोलॉजिकल सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले के साइकोलॉजिकल सिस्टम पर प्रेशर डाल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करते हैं और फिर देखते हैं उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि ग्रे GRAY ग्रे और वेडरबर्न WEDDERBURN 1960 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि अटेंशन के एरिया में एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि इन्होंने हमारे पास 2 कान हैं, तो उन्होंने हर कान से, ठीक है, इन्होंने प्रत्येक कान में एक साथ 2 तरह की सूचनाएं दी
और देखा कि ऑडिटरी सिस्टम ओवरलोडेड हो जाए। ठीक है, मतलब बेसिकली वो हमारे राइट ईयर से भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लेफ्ट से भी दे रहे हैं साइमल्टेनियसली, और वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा जो ऑडिटरी सिस्टम है, सुनने का जो तंत्र है, वो ओवरलोडेड हो जाए। तो आश्रित चर के रूप में यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में प्रयोज्यों को ये बताना था कि उन्होंने किस सूचना को पहले परसीव किया, पहले किस सूचना का परसेप्शन किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिकल सिस्टम पे को प्रेशराइज किया। इसको कहते हैं डिकोटिक लिसनिंग। एक साथ दो कानों से दो डिफरेंट तरह की सूचनाएं दी गई और फिर देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसने किस तरह की सूचना को पहले परसीव किया। इसके बाद लास्ट है हमारा मैनिपुलेटिंग इंटरवीनिंग वेरिएबल। जो हमारा इंडिविजुअल है, सब्जेक्ट है, उसकी इंटरनल कंडीशन से संबंधित जो भी फैक्टर्स हैं उनको इंटरवीनिंग वेरिएबल कहा गया है। ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी इंटरनल कंडीशन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको इंटरवीनिंग यानी कि मध्यवर्ती चर कहा जाता है। कोई भी इंटरवीनिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम क्या होता है, प्रभावित हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है, जो फिर क्या करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी जो इंटरनल कंडीशन है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं वो इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाते हैं, और इंटरवीनिंग वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रभावित होते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल से प्रभावित हो जाता है। तो जो हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल है, इंटरवीनिंग है ना बीच का, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की कड़ी है या बीच में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माना हमने कि कोई रिसर्चर यह हाइपोथेसिस बनाता है कि जो फ्रस्ट्रेट होने पर सब्जेक्ट में क्या होता है, क्रोध, ठीक है, एंग्रीनेस डेवलप होती है तथा अत्यधिक क्रोध से आक्रामक व्यवहार अधिक उत्पन्न होता है। यहाँ जब रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि फ्रस्ट्रेशन में मैनिपुलेशन करता है, अर्थात गोल पर पहुँचने से रोककर उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है, तो इससे क्या होगा, क्रोध जैसा इंटरवीनिंग जो वेरिएबल है उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने एग्रेसिवनेस के माप पर, मतलब एग्रेसिवनेस को मेज़र करके देखा कि स्कोर्स किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल में हमने चेंज किया, फिर देखा कि किस तरीके से इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्कोर्स पे। और ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की कड़ी होता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल में चेंजेस से क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को जब प्रभावित किया जाता है तो एक ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट द्वारा दो तरह की इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट बताई गई हैं, डेवलप हो जाती हैं। इन्होंने कहा है कि दो तरह की इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट डेवलप हो जाती हैं। पहली होती है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, स्टेट यानी कि STATE अवस्था विशेषता, दूसरी ट्रेट यानी कि सील गुण विशेषता। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स एक टेम्पोररी चेंजेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है या ट्रेट है जो सिचुएशनल फैक्टर से इफेक्टेड होती हैं। मतलब जैसे कई बार हम लोग कम या ज़्यादा अपने आप ही एंग्जाइश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी कभी कभी अनुभव करने लगना, कभी कभी बहुत ही कम एंजाइटी होना। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यह एक परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिचुएशनल फैक्टर से आसानी से प्रभावित नहीं होती। जैसे सेल्फ इस्टीम एक ऐसी ट्रेट है जो चाहे जिस भी सिचुएशन में हम हों, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में पर्सन हो वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होगी। वो जैसा है आपके अंदर सेल्फ इस्टीम, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। और इन सबको इंटरवीनिंग वेरिएबल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने के कई सारे मेथड्स हैं,
और जो रिसर्चर हैं वो ये कहते हैं कि हम किस मेथड का यूज़ करेंगे ये हमारे एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने आपको कई सारे मेथड्स बताए हैं मैनिपुलेशन करने के, कि कौन कौन से मेथड्स आप अपना सकते हो एक्सपेरिमेंट के दौरान इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने के लिए। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछिए और इसके नोट्स बनाइए और टाइमली सबमिट भी करिए।